मलुक पीठाधीश्वर देव महाराज जी के सामने इतने सुंदर सुंदर श्लोकों का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने राधा करावचित पल्लव वल्लरी के गाया, मलुक महाराज जी तो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए एक बार के लिए। तो क्या बात है, क्या बात है। अरे हमारे जो संत हैं, वृंदावन धाम जो राधा रानी के चरणाश्रित है, जिन पे कृपा होती है वही धाम वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो उनका जब श्लोक सुना तो मलुक महाराज जी तो झूम पड़े। जो जगत गुरुदेव हैं वो भी, जब उन्हें कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बच्चों ने गाया, ओ हो, ऐसा लगा बच्चों में भी इतना कॉन्फिडेंस आया। देखिए, बात यहाँ पे विद्वत्ता की नहीं है, बात यहाँ पे आपके प्रेम की है। जब आपने ये गान किया और बालकों ने निमाई, ये यहाँ पे कोई भी एक विशेष बालक नहीं था, तन्वी नहीं थी, तन्मय नहीं था, ये सब बालक नहीं थे। वहां पर निमाई पाठशाला थी। और निमाई पाठशाला, कोई हमसे पूछता है ना आप कौन, तो हम बोलते हैं हम निमाई पाठशाला। हम कोई रेणुका गोस्वामी नहीं है, हम कोई महाराज जी की धर्म पत्नी है। तो हमारे सौभाग्य की बात है कि ये ओहदा हमको मिला है। पर ये, अब मैं कहती हूँ मेरी परिचय पहचान अब कम है ये, पर आज जो मेरी पहचान है वो गोपी भरतु पद कमल्यो दास दासानुदास के कारण मैं निमाई पाठशाला हूँ। तो उस ओहदे से खूब संतों का भी आशीर्वाद सब बालकों को मिला। जो वहां थे उन्होंने तो इसका आस्वादन किया ही, पर अगर आप भी प्रत्यक्ष उस गुरु कृपा का को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना परिश्रम मत छोड़ना। आप प्रयास करते जाओ, क्योंकि प्रयास करते जाओगे तो कहीं ना कहीं राधा रमन जी की दृष्टि आप पर पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। और खूब इसी आनंद से, ऐसा मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया, बहुत बच्चों ने, कि माँ हर वर्ष श्लोक मैराथन होना चाहिए। जो आपका जद, हमने कहा ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा हमारा समाधान किया। अब हर वर्ष हमारे जन्मदिन से, हमारी जो अंग्रेजी तिथि पे जन्मदिन पड़ता है 15 मार्च, उससे हम श्लोक मैराथन को प्रारंभ करेंगे, जैसा कि हमने इस वर्ष किया। और 1 महीने का हर वर्ष हम श्लोक मैराथन करके कैंप के लिए 5 स्कॉलर्स को स्पॉन्सर करेंगे। तो बड़ा आनंद आया। किसी को मैराथन के लिए कुछ बात शेयर करनी हो, हमने कल की क्लास में बड़ा आनंद किया, क्योंकि अंग्रेजी क्लास थी तो बालक अबाउट 50-60 होते हैं, बिकॉज सब बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते और विदेश के बच्चे भी काफी होते हैं। पर उन्होंने सबने हमको बताया कि माँ हमको ये श्लोक बड़ा अच्छा है, हमें ये श्लोक बड़ा प्रिय है। तो आप भी अपने एक प्रिय श्लोक को, मेरा ऐसा मन है कि आप इन सब श्लोकों को रिटन करके अपने श्री मंदिर में इसको रखिएगा। तो जब भी आप आते जाते इन श्लोकों का सहज उच्चारण करते जाइए, क्योंकि ये श्लोक आजीवन आपको, ये 30 श्लोक हृदयस्थ होने चाहिए। महाराज श्री कहते हैं अगर आप सचमुच भगवान के प्रिय हैं और भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको अपने जीवन में कम से कम 1008 श्लोक आने चाहिए। 1008। चिंता मत करो, अगर आप शुरू से क्लास ले रहे हो ऑलरेडी 300-400 श्लोक तो आपको हृदयस्थ हो चुके हैं, जो बच्चे पहली क्लास में से भी हैं, और अगर जो नई क्लास में आए हैं उनको भी धीरे धीरे हो जाएंगे। तो जिस दिन आपने 1008 श्लोक कर दिए उस दिन आपको प्रत्यक्ष राधा रमन जी के दर्शन होंगे, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। तो हमारे लिए तो बड़ी, बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि हम ऐसे इन श्लोकों को याद करें। आइए आज की मूल कक्षा में, बहुत समय के बाद हम आज मेन क्लास में दोबारा प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम 3 अध्याय हम लोगों ने संपूर्ण करे श्री राधा रमन लाल जी की कृपा से। आज हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज हम 4th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता को स्टार्ट करेंगे। मेरा ऐसा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने ग्रंथ को खोल लें। देखिए, भगवान अपने भक्तों से, और अपने भक्तों से मेरा अर्थ है अर्जुन के माध्यम से, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो दरअसल मुझसे प्यार नहीं करते। वो साची बात ये है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ इसीलिए मैं उनके हृदय में भी अपने प्रति प्रेम को उजागर करता हूँ, जिससे कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो और मुझे प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं उनको प्राप्त नहीं होता जिनको मैं प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं प्राप्त केवल उनको होता हूं जो मुझे प्राप्त होने के लिए प्रयास करते
चाहते हैं, जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हीं को प्राप्त होता हूँ। जिनमें मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है या जो मेरे लिए प्रयास नहीं करते, चाह कर भी मैं उन पर अपनी कृपा नहीं कर सकता। तो अगर आप कक्षा से जुड़े हैं, हरि बोल संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन, गुरुदेव के चरणाश्रित है, इसका अर्थ है कि राधा रमन जी की अब दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। पड़नी है ये नहीं, पड़ चुकी है। पर अब राधा रमन जी क्या कर रहे हैं, जैसे अर्जुन के साथ भगवान ने ये चतुर्थ अध्याय में करा, क्या करा? देखिए, अभी 3 अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को बार बार बताया कि अर्जुन, अगर तू अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो अपने कर्मों को प्रधान रख। अपने काम को जो तुझे करना चाहिए पवित्रता से, बिना किसी का अहित सोचते हुए करता चल, और फल में मत फंस। तू जो कर रहा है मुझे स्मरण करके मुझे समर्पित करता चल। ऐसे क्या होगा, जब तुमने कुछ किया और उसका श्रेय दे दिया भगवान को, तो वो कर्म अब तुम्हारा नहीं रहा, अब वो कर्म हो गया भगवान का। और भगवान कहते हैं इस दुनिया में मुझे वो ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो ना तो पुण्य कमाए और ना ही पाप कमाए। जितने पाप आपके लिए हानिकारक है ना, पुण्य भी उतनी ही हानिकारक है, क्योंकि पुण्य भोगने के लिए भी तो भैया दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। राजा की बेटा बनोगे, पर बनोगे तो बेटा ही ना, देह तो धारण करना ही पड़ेगा, संसार में तो आना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि तो पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना चाहता है अगर, तो जो करता है उसे मुझे समर्पित करता जा। अर्जुन को बड़े प्रेम से भगवान ने बार बार इस बात को समझाया, पर अभी भी ना अर्जुन कुछ संशय में थे। उनकी बुद्धि अभी भी संशयात्मक थी। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तू चिंता मत कर। देखिए, हमारा एक छोटा सा बच्चा होता है, बालक है, तो उसकी माता उसको एक चीज सिखाती है कि बेटा इस प्रकार से इस चीज को यहाँ रखते हैं। अब बच्चा छोटा है, अब वो भूल जाता है, फिर गड़बड़ कर देता है, इधर उधर रख देता है। फिर मैया फिर पकड़ के लाती है, बेटा इस चीज को यहाँ रखते हैं। अब बेटा फिर भूल गया, फिर तीसरी बार पकड़ के लाती है, बेटा इस चीज को यहाँ रखते हैं। मैया अपने बालक को तब तक वो चीज समझाती जाती है बार बार, जब तक उसके बच्चे को ये बात समझ नहीं आती। अब भगवान भी अर्जुन के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, सखा भाव रखते हैं। तो अभी भी अर्जुन को संशयात्मक बुद्धि में देखकर भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू चिंता मत कर। अगर तू अभी भी कंफ्यूज है ना, तो मैं तेरे लिए जो कुछ मैंने अभी तक समझाया है एक बार दोबारा से समझाऊंगा। तू चिंता मत कर। तुझे नहीं समझ आया कर्म योग क्या है, नहीं समझ आया फल में आसक्ति नहीं करनी, डोंट वरी। तू अब दोबारा से मेरी बात ध्यान से सुन। जो बच्चे आज कक्षा से जुड़े हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने अभी तक जो छोड़ा होगा वो अब और भी अच्छे से भगवान के मुख से वो इस कक्षा से सुनना प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक चतुर्थ अध्याय का देखिए, भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इसका संधि देखिए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अहम मतलब मैंने, इमम इस, अव्ययम अविनाशी, योगम योग को, विवस्वते सूर्य से, प्रोक्तवान कहा था। विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनवे मनु से प्राह कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ये जो मैं तुझे समझा रहा हूं ना योग, ये जो कर्म योग है, ये जो संपूर्ण योग है, सांख्य योग है, तुम प्रथम नहीं हो जिससे ये योग मैंने समझाया है। पहले भी पूर्व में भी ये योग मैंने सूर्य को बताया है, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। ठीक है, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा,
फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से इसे कहा। तो इसे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, केवल तुम ही इस मार्ग पर चलकर मुझे प्राप्त करोगे, ये सत्य नहीं है। तुमसे पहले भी इस मार्ग पर लोग चले हैं और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। तो कह रहे हैं ये सूर्य के माध्यम से उनके पुत्र वैवस्वत मनु से राजा इक्ष्वाकु तक भी ये ज्ञान इस प्रकार नीचे उतरा है। अगले श्लोक में देखिए भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। संधि देखिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्टः परंतप। परंतप मतलब हे परंतप अर्जुन, एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त, इमम इस योग को राज्य ऋषियों ने विदुः जाना, किंतु उसके बाद वह योग महता बहुत कालीन काल से ही इस पृथ्वी लोक में नष्ट लुप्त हो गया। ऐसा होता है ना, कई कई चीजें परंपरागत नीचे उतरती हैं कि हमारे दादा के भी दादा के भी दादा के भी दादा के भी इस प्रकार से कार्य करते थे, हमारी परंपरा के ये नियम थे। पर कहीं ना कहीं परंपरा में समय परिवर्तित होने से, जनरेशन परिवर्तित होने से, अलग तरह के लोगों का जीवन में आने से जो परंपरागत नियम है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं। तो भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो मैंने तुझे अविनाशी योग जो बताया है ना मुझे प्राप्त करने का, ये योग मैंने पहले सूर्य से कहा था, और उस प्रकार परंपरागत ये योग नीचे उतरता गया। पर जब तक ये योग पृथ्वी तक आया, पृथ्वी लोक में आया, तो कहीं ना कहीं ये लुप्त हो गया, ये समय के साथ अंतर ध्यान हो गया, गुम गया। लोगों को ये जो मेरा अविनाशी योग था इससे लोग वंचित हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परम ज्ञान नष्ट हो गया। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, ये मैंने जो पहले रास्ता बताया है ना, तो अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए मैं दोबारा से उस लुप्त हुए हुए अविनाशी योग को कहूंगा, जिससे कि फिर से लोग सही रास्ते पर चलकर मुझे प्राप्त हो जाएं। जैसे कि सोचो कि एक बहुत पुरानी जनरेशन में एक हीरे से भरा हुआ घड़ा कोई एक परंपरा में का बड़ा किसी मिट्टी में दबा दे, और समय के साथ नीचे उतरते उतरते लोगों को ये ज्ञान लुप्त हो जाए कि ऐसा कोई घड़ा है जो कहीं पर दबा हुआ है। पर फिर भगवान की कृपा से फिर से किसी प्रकार से वो ज्ञान भगवान के माध्यम से घर के किसी सदस्य को पता चल जाए, और वो परंपरा से दबा हुआ घड़ा बहुत परंपराओं के बाद, बहुत सी जनरेशन के बाद दोबारा से उस प्रेजेंट जनरेशन को कृतार्थ करने के लिए उन्हें प्राप्त हो गया, उनका जीवन बदल गया, उनका पूरा जो यात्रा थी वो बदल गई। वैसे ही भगवान कह रहे हैं मेरा ये जो अविनाशी योग है ना, ये किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें मुझ अविनाशी परमात्मा से जोड़ देता है। अगले श्लोक को देखिए। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। सह एव अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। त्वम तू में मेरा भक्त, भक्त च और प्रिय सखा है, इति इसीलिए स एव ही अयम यह पुरातन पुरातन योग योग अद्य आज मया मैंने ते तुझको प्रोक्त कहा है, क्योंकि एतत् यह उत्तमम बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब बताओ, जैसा कि मैंने आपको पहला संसारिक एग्जाम्पल दिया कि हीरो से बड़ा गड़गड़ जो घड़ा है आपको प्राप्त हो गया, पर क्या उस बड़े ही अलौकिक भरे हुए हीरो का जो घड़ा है, क्या इसका प्रचार आप दुनिया में करोगे?
क्या अपने पड़ोसी और आसपास के लोगों को बताओगे कि मुझे मेरे कितने पुरातन परंपरा वालों ने जो घड़ा दबाया था आज वो मुझे प्राप्त, अगर बता दोगे तो क्या हो जाएगा? चुर जाएगा, लोगों की नजर लग जाएगी, नष्ट है जाएगा। तो वो आप बड़ा गोपनीय अपनी तिजोरी के अंदर कितने तालों में लॉक करके उसको रखोगे, जिससे कि कोई भी उसको प्राप्त न कर सके, बड़ा ही गुप्त उसको रखोगे। इसीलिए भगवान भी कह रहे हैं, अर्जुन तू मेरा प्रिय भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसीलिए ये बड़ा गोपनशील। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान सात् कृत कृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं इतना मेरा गुह्यतम, गुह्यतम मतलब मेरा वेरी 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 सीक्रेट। इमेजिन कि आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन जाने के लिए आपके घर से रास्ता जो है वो 10 घंटे का है। पर अगर आपको कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आ जाए जो आपको एक शॉर्टकट बता सके, जिससे कि वृंदावन जाने का जो रास्ता है वो 10 घंटे की जगह केवल 2 घंटा में ही आप पहुंच जाओ, बताओ जीवन में आनंद है जाएगा कि नहीं है जाएगा? खूब आनंद है जाएगा। फिर तो हर दूसरे दिन वृंदावन दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि अब जो रास्ता है ना वो कम हो गया है, छोटा रास्ता पता चल गया है जो सीधा आपको राधा रमन जी तक ले जाने वाला है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं तू मेरा बड़ा प्रिय सखा है, इसीलिए मैं तुझे ये बड़ा गोपनशील जो मेरा सीक्रेट है ना वो मैं तुझे दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बड़ा ही उत्तम है। देखो, एक होती है क्रम मुक्ति, एक होती है कृपा मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या होती है कि हम अपने जीवन में अपने कर्मों अनुसार जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से हमें आगे आगे जन्म मिलता रहता है, और जन्म मिलता रहता है, और जैसे जैसे हमारे कर्म शुद्ध होते जाते हैं संसार में प्रेरणा के माध्यम से, कृपा के माध्यम से, वैसे वैसे हम लोग शुद्ध होकर एक दिन भगवान को प्राप्त करते हैं। ये लगता है बड़ी लंबी रोड, 10 घंटे वाली रोड, घर से वृंदावन 10 घंटा दूर। पर अगर ये बताओ कि आपको जब कोई व्यक्ति मिल गया जो जानता है कि आपके घर से एक और नया रास्ता बना है, छोटा, अच्छा, बढ़िया, जो केवल 2 घंटा में आपको वृंदावन पहुंचा देगा, इसको क्या कहते हैं? कृपा मुक्ति। कृपा मुक्ति मतलब कि आपकी पात्रता तो है नहीं है, आपके कर्म भी कोई इतने श्रेष्ठ ना है, पर श्री जी की आप पर कृपा हो गई है, आपके किसी क्रम से किसी काम से राधा रमन जी प्रसन्न है गए हैं और आपको आपके क्रम से बाहर निकालकर हाथ पकड़कर श्री जी अपने संग यहाँ पे राधा रमन लाल अपने पुण्य और पाप के रजिस्टर लिए बैठे रह गए और श्री जी अपने कृपा पार्थी को हाथ पकड़कर सीधा अंदर निकुंज में अपने संग सेवा में ले गई। ये होती है कृपा मुक्ति। तो भगवान कहते हैं जो लोग कृपा मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ना, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे प्रिय सखा हैं, उनको मैं ये गोपनशील, वेरी वेरी सीक्रेट ऑफ माइंड, ये मैं शेयर करूंगा एक बार दोबारा से। अर्जुन, मैं तुझे दोबारा से एक बार ये सब समझाऊंगा, क्योंकि मेरा ये रहस्य बड़ा ही उत्तम है, बहुत ही बलशाली है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। अगले श्लोक में देखें भगवान क्या कहते हैं। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा है, अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। भवतः मतलब आपका जन्म, तो अपरम अर्वा, अर्वाचीन अभी हाल का ही है, विवस्वत सूर्य का जन्म, परम बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है, तब मैं इति इस बात को कैसे विजानीयाम समझू, त्वम आप ही ने आदव कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा। अर्जुन देखो बड़ी लॉजिकल बात बोल रही है, होता है कि मनुष्य बुद्धि, मनुष्य बुद्धि क्या होती है? छोटी सी, पिद्दी सी, जो मनुष्य को लगता है जितना उसको समझ आता है दुनिया केवल उतनी ही है। समझ आई ना? कहते हैं वो कौन सा मेढक होता है, पंजाब में कहते हैं ना कि क्या होता है अर्जुन, कौन सा एक मेंढक होता है ना, कहते हैं, तुम अपने किसकी मेंढक बन के रह जाओगे? कुएं का मेंढक। हाँ, कुएं को मेंढक। तो कुएं को मेंढक, कूप का मेंढक, कुएं को मेंढक। कुएं के मेंढक को क्या लगता है कि उसका जो कुआं है वो ही पूरा संसार है, उसके उस कुएं के आगे पीछे कुछ भी और धरती पर है ही ना है।
वैसे ही जो मनुष्य बुद्धि है वो भी कुएं के मेंढक जैसे ही है, बड़ी छोटी सी। तो अर्जुन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बोला, भगवान एक बात बताओ, सूर्य भगवान तो इस कल्प के आदि, मतलब जब ये कल्प प्रारंभ हुआ तब से है, पर आप तो अभी कुछ वर्ष के ही हो, और मैं तो अभी आपसे भी छोटा कुछ वर्ष का हूं। तो आप मुझे ये बात बताओ कि जब आपका जन्म अब हुआ, अब मैं सोचो हिमांक कक्षा में बैठा है, अब मैं हिमांक को कहूं कि हिमांक, आपको पता है कि आपने अपने परदादा जी से ये श्लोक सीखा। तो हिमांक कहेगा, माँ आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे परदादा जी, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैंने तो उनसे कभी कोई श्लोक सीखा ही नहीं। तो आप ही कैसे कह सकते हो कि मैंने उनसे श्लोक सीखा? एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन भी ऐसे कह रहे हैं, भगवान सूर्य तो आदि में आए थे, जब प्रारंभ हुआ, तो आपने उनके सूर्य के आने से पहले उनको ऐसा ज्ञान कैसे दे दिया, क्योंकि आपका जन्म तो अभी अभी का है, मेरा जन्म भी अभी का है। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू जितना सोच रहा है उससे ये जो जीवन है ये बहुत बड़ा है, ये कुआं ही पूरा संसार नहीं है, इस कुएं के बाहर बहुत कुछ है। तेरे इस जन्म से पहले भी न जाने तूने और मैंने कितने जन्म ले चुके हैं, और इसके बाद भी अगर तुम मुक्ति नहीं पाते तो न जाने कितने ही जन्मों में फिर से तुम भोगोगे। तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगले श्लोक में देखिए, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। हे अर्जुन, तव तेरे बहुनी बहुत से जन्म व्यतीतानी हो चुके हैं, तानी उन सर्वाणी सबको, मेरे च और त्वम तू न नहीं वेत जानता, किंतु अहम मैं वेद जानता हूं। यहाँ पर भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन तेरे और मेरे, हम दोनों के इससे पूर्व बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर क्योंकि तू इंसान है, तेरी बुद्धि की सीमा है, पर मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूँ। मैं वो भी देख सकता हूँ जो तू नहीं देख सकता, मैं वो भी सोच सकता हूँ जो तू नहीं सोच सकता, और मैं वो भी कर सकता हूँ जो तू सोच कर भी कभी नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो विशेषत सोस में हम। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैं तब भी था जब कुछ नहीं था, मैं तब भी हूं जब कुछ नहीं होगा, और मैं तब भी हूं जब सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तब पहले तू भी था मैं भी था, पर हम तेरा और मेरा स्वरूप अलग था। हेमांग तब भी होगा जब इसके परदादा जी थे, पर तब इसका शरीर अलग होगा। आत्मा वही है पर शरीर अलग होगा, अब इस आत्मा ने एक अलग शरीर ले लिया है। तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है कि आप अपने पूर्वजों से नहीं मिले हो, ये बिल्कुल संभव है, पर इस देह में आप अपनी मर्यादा को केवल अपने कुछ वर्षों के जीवन से समझते हो। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अपने उन पूर्व के जन्मों को नहीं जानता, पर मैं उनको जानता हूं। तूने और मैंने बहुत से पहले जन्म ले लिए हैं, पर मैं तुझे उन सब के बारे में बताऊंगा। उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। जैसे कि सदगुरुदेव जानते हैं कि हमारी क्या सेवा है, क्या गति है, क्या परंपरा है, वैसे ही भगवान हमें बताते हैं कि तुम पूर्व में क्या थे, आगे आने वाले समय में तुम कैसे मुझ तक प्राप्त हो सकते हो। ये केवल और केवल गुरु और गोविंद ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा इस अविनाशी योग को, इस परम सत्य को कोई भी और नहीं जानता, नहीं पहचानता। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू चिंता मत कर, ये जो परम सत्य है ये मैंने ही सूर्य को प्रदान किया है आदि काल में भी, और तब मैं भी था और तू भी था। तो इसी प्रकार भगवान अर्जुन को फिर से भूमिका से शुरू कर रहे हैं कि तू ये मत सोच कि मैं तेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अर्जुन सोच रहे हैं भगवान कुछ भी बोली जा रहे हैं, ना पहले कभी किसी ने ये बात सुनी, ना बताई, ना कभी किसी ने जीवन में उतारी। तो भगवान कह रहे हैं तुझे ये नहीं पता
कि ये ज्ञान पहले भी बोला गया है, क्योंकि ये लुप्त हो चुका है, इसीलिए मैं फिर से इस ज्ञान को तेरे लिए बोल रहा हूं, जिस पर चलकर लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया है, जिस पर चल के लोगों ने मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया है। अर्जुन बड़े उत्साहित हो जाते हैं। अर्जुन बड़े ध्यान से भगवान को, देखिए अर्जुन, एक मनुष्य बुद्धि क्या सोच सकती है, उस भाव से अर्जुन भगवान से समय समय पर जिज्ञासाएं, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे ना, भगवान, देखिए भगवान कोई 50-60 वर्ष के विनाशी देहधारी नहीं है। भगवान कल्प 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 कल्पों में रहने वाले, आने वाले, फिर जाने वाले, फिर आने वाले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जब जब ये सब कारण होंगे तब तक मैं अपनी मर्जी से लीला में प्रवेश करूंगा, और जब जब अपनी लीला का जो मुख्य कारण है आने का वो संपूर्ण होगा, फिर अपनी लीला का संवरण कर लूंगा। तो भगवान यहाँ कह रहे अर्जुन तू चिंता मत कर, तू जो देख रहा है ना, मैं केवल उतना नहीं हूं। आगे भगवान दिखाएंगे भी, जब अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाएंगे तब अर्जुन को पता चलेगा कि हे राधा रमन लाल, नेक सो दिखने वाले, हाथ में छोटी छोटी उंगलियों में बंशी धारण करने वाले आप इतने विराट स्वरूप में आकर तो हमको डरा रहे हो। तो भगवान बड़ी सहजता से अर्जुन को समझा रहे, तू मेरा प्रिय है अर्जुन, मैं तुझे बड़े प्रेम से दोबारा अपने वेरी वेरी सीक्रेट्स को बताने का प्रयास करूंगा, फिर से तुझे समझाऊंगा, क्योंकि तू अभी भी मेरे इस परम सत्य को नहीं समझा है। तो बड़े सुंदर रूप से भगवान अर्जुन को समझाएंगे। आज की जो कक्षा है उसमें हम प्रथम चैप्टर 4 के प्रथम 5 श्लोकों को हमने रीड किया। इन श्लोकों का उच्चारण आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे प्राप्त हो जाएगा। जो कम्युनिटी 3 में नहीं जुड़े हैं वो सभी बालक हमको मैसेज करें, जिससे कि हम आपको कम्युनिटी 3 में भी जोड़ देंगे। और अब एवरी वीक हम 5 श्लोक एक चैप्टर के रीड करते हैं। इन श्लोकों को केवल आपको पढ़ने का ही अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे हेमांग, तब आपको पढ़ना आना चाहिए, जो कि आप क्लास के बाद जो ऑडियोज आएंगे उससे सुनकर 2-3 बार जब रीड करेंगे श्लोकों को, तो धीरे धीरे आप देखिएगा, चाहे आप मराठी हैं, चाहे तमिल है, चाहे पंजाबी है, कुछ भी है, पर आप जब संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करने लगेंगे तो उनको बोलने का जो सही तरीका है वो भी आपको आने लग जाएगा, जिससे कि श्लोक उच्चारण भी और पवित्र होगा। तो आप सब उसको पढ़ के अपने इन 5 श्लोकों को अच्छे से देखकर, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रंथ खोलेंगे, ग्रंथ में से श्लोक को देख देख कर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। 4th चैप्टर के प्रथम 5 श्लोक। आइए कक्षा के दूसरे भाग में हम प्रवेश करते हैं, जो कि है, हमने शास्त्र किया, अब करेंगे स्तोत्र। हम भगवान के लिए गाया हुआ प्रथम प्रेम गीत, लव सॉन्ग, जो उनकी परम प्रिया गोपियों ने भगवान के विरह में गान किया है, उसके आज 19वें श्लोकों में ये 19 श्लोक गोपियों ने गान किया है, जंगल में भटकते हुए गोविंद को ढूंढते ढूंढते कि हे राधा रमन, हमसे क्या त्रुटि हो गई, क्या हमारे प्रेम में कमी थी, क्या हम लोगों से, आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी गलतियों को भी माफ करते हैं, पर गोपियां साम दाम दंड भेद, कभी ठाकुर जी की बढ़ाई कर कर, कभी उनसे रुष्ट होकर, कभी स्वयं उनकी लीलाओं का प्रकाश कर कर ठाकुर जी को प्रेरित कर रही हैं कि वो उन्हें पुनश्च दर्शन प्रदान करें। आइए आज हम 19वें श्लोक का दर्शन करते हैं। यत्ते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम् नः। देखिए गोपी गीत के इस 19वें श्लोक में गोपियां क्या कह रही हैं। गोपियां जानती हैं कि ठाकुर जी है तो वहीं,
ठाकुर जी कहीं दूर नहीं गए हैं, ठाकुर जी आस पास, क्योंकि जब कोई आपसे प्रेम करता है ना और रुष्ट हो जाता है, वो कहीं भी चला जाए पर वो कहीं ऐसी जगह नहीं जाता जहां से उसका लौटना मुश्किल हो, जहां से उसकी दृष्टि आप पर ना पड़े। तो गोपियां भी जानती तो हैं कि राधा रमन लाल कहीं ना कहीं छुप छुप के उनको देख तो रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं, अच्छा मैंने मान लिया कि आप मुझसे रुष्ट हो, और क्योंकि हम आपको ढूंढ रही हैं, तो हम ढूंढ रही हैं, तो हमसे छुपने के लिए आप जंगल में दौड़ दौड़ के कभी एक वृक्ष के पीछे, कभी किसी पल्लव के नीचे, कभी किसी शिला के पीछे जाकर छुप रहे हो, जिससे कि हम आप हमको ना दिखो और हमसे छुपे रहो। पर गोपियां कह रही हैं, हे राधा रमन, हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा है। वो चरण जिनको हम इतना कोमल समझती हैं, जो जब भूमि पर रखते हो आप, तब हमारे हृदय द्रवित हो जाता है कि ये भूमि इतनी कठोर है और आपके चरणार विंद इतने कोमल हैं। पर आज हमारा जो हृदय है वो पीड़ा से फटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जंगल में बड़े सारे कांटे हैं, पत्थर हैं, और हमसे छुपने के लिए जब आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पत्थर कांटे आपके चरणों में चुभ रहे होंगे और आपको पीड़ा देते होंगे, और आपकी उस पीड़ा का स्मरण करके जो आपको हो रही होगी, हमारा जो हृदय है वो द्रवित हो जा रहा है, हमारी जो पीड़ा है वो अनंत कोटि बढ़ती जा रही है। हे राधा रमन लाल, अपने इन चरणार विंद को तो हम अपने शरीर का, एक स्त्री के शरीर का सबसे कोमल जो अंग है वो वक्षस्थल है। तो गोपियां कह रही हैं, आपके चरण तो इतने कोमल है कि उनका जो सही जो स्थान है वो केवल हमारा हृदय है, हमारा वक्षस्थल है। उस पर आप अपने इन चरणों को धर दीजिए, जिससे कि आपके चरणों में पीड़ा भी ना हो, और हमारा हृदय में जो ये विरह अग्नि तप 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 करके जल रही है, उसको भी कुछ शीतलता प्राप्त हो। गोपी कह रही हैं कि आपके इस विरह ने हमको बावरा कर दियो है, हमें क्षमा कर दो ठाकुर जी, अब पुनः हमें दर्शन दो। हमें दर्शन न देने के लिए जो पीड़ा आप अपने चरणों में ले रहे हैं, इस पीड़ा को हम सहन नहीं कर सकती। और जब गोपियों ने ये सोचा ना कि राधा रमन जी को कितनी पीड़ा हो रही होगी जब कांटे चुभ रहे होंगे, तभी अगले श्लोक में कहती है, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन। देखिए, रुरुदु, अपने जीवन में कितना भजन करो, कितना भी उसका मान करो, पर जब तक रू रू दु सुस्वरम राजन, जब तक आंखों में आंसू नहीं आएंगे, नयनम गलद श्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जब तक आंखों में आंसू नहीं आएंगे ना, जब तक हृदय विगलित नहीं होगा, पिघलेगा नहीं राधा रमन जी के प्रेम में, उनको प्राप्त करने के लिए भगवान तब तक दर्शन नहीं देते। तो जैसे ही गोपियों ने, देखो 19 श्लोक गाए, भगवान नहीं आए, उसके बाद जैसे ही उनके प्रेम में गोपी ने एक अश्रु बहाया, उसी समय पीतांबर धर स्त्रगवी साक्षान मन मथ, उसी क्षण तत्क्षण भगवान ने गोपियों को दर्शन दे दिए। अगले ये जो 2 श्लोक हैं बड़े सुंदर हैं, जो कहते हैं, बताते हैं कि जब तक जीवन में पूर्ण समर्पण नहीं है, जब तक जीवन में भगवान के अलावा देयर इज नोबडी एल्स, इस जीवन में केवल राधा रमन ही आप हमारे हो, और हमारे जीवन में बाकी जो सब कुछ है वो आपको प्रसन्न करने का हमारा प्रयास है। उन सब की सेवा के माध्यम से हम आपको रिझा रही हैं। हम कोई प्रेम नहीं करती इस जगत से, पर इस जगत में आपने हमको भेजो है देह धारण कराकर, तो जो इस देह का कर्तव्य है वो हम करती चलेंगी, पर इससे आप प्रसन्न होने चाहिए। ये परिवार संसार से हमारा कोई मतलब ना है, पर आज जब आप छोड़कर चले गए हो, हम हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएंगी, हम क्या करेंगी, हम क्यों हैं, हमारे जीवन का भी क्या एक कारण रह जाएगा अगर आप भी हमको छोड़ देंगे। रो रो के गोपी कहती हैं। तो हम ये जो 19वां श्लोक है इसको हृदयस्थ करें। यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हम स्तनेषु भीताशने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायु श्याम। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने भगवान के को जो सबसे प्रिय
कुछ है तो वो गोपी गीत है। और आज आपने इस संपूर्ण गोपी गीत के 19 श्लोकों को हृदयस्थ करने का प्रयास जो है उसमें आप सफल हुए हैं। आप सब इस पूरे गोपी गीत का गान प्रतिदिन, और हो सके मैं अपनी निजी सेवा में प्रतिदिन जब ठाकुर जी शयन में जाते हैं ना, तब धीरे से स्वर में गोपी गीत, ठाकुर जी को आप किसी को आप उनसे प्रेम करते हैं ये कहो जब वो व्यस्तता में है, अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, आप प्रेम करते हैं, हाँ हाँ ठीक है। पूरा दिन में ठाकुर जी भी बड़े व्यस्त रहते हैं, पर जब शयन के समय वो रिलैक्स मोड में होते हैं और फिर कोई प्यारा उनके पास बैठ के गाता है, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। ये ऐसा मैजिकल गीत है ना, मैं आपको कहूं कि राधा रमन देव जी को, जैसे राधा रमन जी गैया के पीछे उनकी पूंछ पकड़ के हुर्र हुर्र करते दौड़ते हैं ना, जो पूरे प्रेम भाव से इस गोपी गीत का आस्वादन करता है, राधा रमन जी को सुनाता है ना, राधा रमन जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ के आ जाते हैं। क्योंकि राधा रमन जी, आप उसके पीछे क्यों आते हैं? क्योंकि ये गोपियों द्वारा गाया गया है। आपकी पात्रता हो नहीं हो, पर जो गोपी गीत जो गोपियों ने गाया है, भगवान को वो याद आता है। तो हम गोपी तो है ना सके, ना हमारे कर्म ऐसे, ना हमारे वचन ऐसे, ना हमारा जो कार्यक्रम है वो ऐसा, पर जब गोपी गीत गाते हैं ना, तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरी गोपी जैसा है। गोपी नहीं, गोपी जैसा है। और मैं साची कहूँ, गोपी की पात्रता इतनी है कि गोपी ना भी हो, पर गोपी जैसा बनने की कोशिश भी कर दी ना, तो बात बन जाएगी। राधा रमन लालजू आ जाएंगे, वो हाथ पकड़ के ले जाएंगे, पर केवल 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 बात इतनी है कि जो भाव है वो पवित्र होना चाहिए, समर्पण पूरा होना चाहिए, निष्ठा पूरी होनी चाहिए, और विश्वास कि मैं गा रही हूं तो मेरे राधा रमन सुन रहे हैं। और आप सुन रहे हो ना, तो इस संसार से जल्दी आकर मैं भी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। इस संसार में उस खोई हुई गैया की तरह ही राधा रमन मैं भटक रही हूँ, केवल उस प्रतीक्षा में कि कब आप मुझसे प्रसन्न होंगे और मुझे हाथ पकड़ के अपने संग ले जाएंगे। तो इसी प्रकार हम भी पूरे प्रेम से, समर्पण से, दिल से गोपी गीत का प्रतिदिन गान करें, ऐसा मेरे आप सभी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन है। जिन जिन बालकों ने आज इस कक्षा को प्रथम बार ज्वाइन किया है, आप डरिएगा मती। आपने भी जो गोपी गीत का विश्राम कहते हैं ना, किसी भी अगर आप गर्म दूध लो, तो गर्म दूध को जब आप उसमें मेवा भी डालो, केसर भी डालो, तो सबसे अच्छी अच्छी चीजें कहाँ रह जाती हैं? या तो केसर ऊपर आ जाती है या मेवा बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो आपने आज अगर विश्राम श्लोक को सुन लिया है, तो ये आपका प्रारंभ हो गया है उस आनंद के अंदर। कौन सा आनंद? चेतो दर्पण मार्जनम भव महा, जिसमें आनंदाम बुद्धि वर्धनम हो रहा है, जिसका जो आनंद है अब बढ़ता जाएगा। तो आपने आज पहले श्लोक का आस्वादन किया। धीरे धीरे क्लास के अलग सेगमेंट्स में हम फिर से प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे, पर आप चिंता मत करिएगा, कक्षा से, इसी क्लास से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और आगे की क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम जो इति गोप्य प्रगायन्ते और तासा महावीर बुच्छौरी, ये जो दो श्लोक है, इनको भी हम करेंगे, जिससे कि हम, राधा रमन जी हमसे विरह में हमें छोड़ा है, यहाँ तक का अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं पीड़ा होगी, पर जब पीतांबर धर स्त्रगवी साक्षात मन मथ हो जाएगा, तब ये हमारे हृदय को शांति मिलेगी कि जैसे गोपियों को भी भगवान ने पीतांबर उठाकर दर्शन दे दिए, हमारे इस भाव को सुनकर राधा रमन जी हमको भी स्वीकार करेंगे, ऐसी प्रार्थना उनके श्री चरणों में है। तो आज के स्तोत्र भाग को भी हम यहाँ विश्राम करते हैं। आइए जल्दी से सूत्र सुनाकर आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम करें। एक बार एक राजा सामान्य कपड़े धारण करके अपनी प्रजा का जो सत्य हाल है वो जानने के लिए, डोलने के लिए बाहर निकला। उसका मंत्री भी सामान्य कपड़े पहनकर उसके साथ चला। अब चलते चलते क्या हुआ, कहीं पर राजा का जो कुर्ता था वो अटक गया और वहां से वो कुर्ता फट गया। अब राजा ने बोला, अरे मंत्री, ढूंढो यहाँ कहीं गांव में आसपास कोई दर्जी होगा, तो वो दर्जी मेरा जो कुर्ता है उसे सिल देगा। तो जो जो उसका मंत्री था, उसने कहा ठीक है, जो आ गया वो जाते। उस पर राजा ने कहा, एक बात सुनो, तुम ना भूल कर भी ये गलती मत करना
कि जिस भी दर्जी के पास जाओ उसको ये मत बताना कि ये राजा का कुर्ता है, क्योंकि अगर राजा का कुर्ता है उसको पता चलेगा तो कहीं ना कहीं ये बात का खुलासा हो जाएगा कि राजा सामान्य कपड़े पहनकर प्रजा में भ्रमण करते हैं। तो वो राजा का जो मंत्री था वो गया, बड़ा ढूंढा, कोई मिला ही नहीं, वो सुई धागे वाला दर्जी कोई मिला ही नहीं। पर बड़ी ढूंढने के बाद एक दर्जी बड़ी बड़ी मुश्किल से उसे मिला। अब उसने देखा कि दर्जी एक ही है, तो उसने कहा कहीं इसने गलत सिल दिया, कहीं इसने गलत तरह से गलत धागा लगा दिया तो राजा तो सीधा इसको सूली पर ही लटका देगा। तो उसने कहा भैया हाथ जोड़कर तुझे एक बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को बताइयो मती, ये जल्दी से बढ़िया तरीके से कुर्ते को सिल दे। ये राजा जी का कुर्ता है, बाहर बनियान में खड़े हैं, बताने को मना किया है कि मैं राजा हूं, बता मत दियो तो मेरा गला कट जाएगा, बढ़िया तरीके से इसको सिल दे। अब वो जो दर्जी था वो भी बड़ा डर गया, राजा जी का कुर्ता। अब उसने तुरंत अपनी मशीन लगाई, बड़े बढ़िया से सफाई से कुर्ते को सिल दिया। अब बाहर गया, कुर्ता दिया राजा जी को। अब राजा जी कुर्ता लेकर बड़े प्रसन्न हो गए। तो राजा जी ने जब वो कुर्ता धारण किया तो राजा ने बोला हम आपके इस सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, आप बताओ कि हम आपको क्या दें। अब उस दर्जी का माथा घूमने लगा, अगर मैंने इस राजा से कुछ मांग लिया तो ये राजा कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा कि दर्जी कितना पैसा लेता है लोगों से सिलने का, कम ज्यादा हुआ तो कहीं मुझे सूली पे ही चढ़ा दे। तो कहने लगा नहीं नहीं राजा जी, आप मैं क्या पैसे लूंगा, ये तो छोटा सा ही काम था, छोटी सी सेवा थी। तो राजा जी नहीं बोला, उसने कहा नहीं 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 हमको कुछ नहीं चाहिए, बड़ा हमारी तो ये सेवा आप समझ के इस कुर्ते को ले लीजिए, तो नेक सा ही मैंने सिलाई, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो राजा जी ने बोला नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कुर्ता हम धारण ही नहीं करेंगे, फिर हमको बनियान में जाना पड़ेगा। और उतने में ही जो मंत्री था उसने पीछे से टेढ़ी आंख दिखाई उस दर्जी को, अबे अगर राजा बनियान में गया ना राज्य तक तो फिर तेरे में तो ऐसे डंडे पड़ेंगे पूरी प्रजा से कि तू मानेगो ही ना। तो वो भी भयभीत हो गया, कांपने लगा, करूं तो कि एक तरफ कुआं एक तरफ कहीं, मांगू तो मरा नहीं मांगू तो मरा। तो उसने बोला नहीं नहीं आप कुछ मांगो। तो उसने बोला कि अच्छा ऐसा करता हूँ, मनी मन सोचा राजा को बोलता हूँ 2 रुपए दे दो। तो फिर मनी मन सोचा कि 2 रुपए इतनी सी सिलाई के, कहीं राजा ने कहा अच्छा 2 रुपए। तो फिर वो ना बड़ा घबरा गया, इतनी अपनी अपने संशय में ही था। तो कहने लगा भैया आपका जो मन करे आप, पहले तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब वो कहता नहीं लेना ही पड़ेगा वरना बयान में जाऊंगा, तो कहता कि ठीक है आपका जो मन करे आप मुझे दे दो, कुछ मांगा नहीं विशेष, जो आपकी इच्छा है आप दे दो। तो राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा, आंखों आंखों में मुस्कुराया और कहने लगा मंत्री। तो मंत्री ने कहा जी। तो कहा इस दर्जी को मेरे प्रजा के 2 गांव दे दो। 2 गांव राजा ने उस दर्जी को अपने मंत्री से दिलवा दिए। और वो जो दर्जी था उसकी आंखें फटी रह गई, वो कहता मांग लेता ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया, 2 रुपया नहीं 5 रुपया, 5 रुपया नहीं 10 रुपया मांग लेता, पर जितना मांगता उतना भी कम रहता। जब देने वाला इतना बड़ा है हमारी मांग छोटी क्यों रह जाती है, जब देने वाला इतना प्रभावशाली है इतना बलशाली है फिर भी क्यों हम फंसे रह जाते हैं, ये गाड़ी दिला दो, ये प्रिय दिला दो, ये चीज दिला दो, ये सुख दिला दो, इन सब में फंस फंस के भगवान भी सोचते हैं अच्छा इसकी प्रसन्नता इसमें चलो यही दे दो। अगर उस दर्जी ने 2 रुपए मांग लिए होते तो राजा 2 रुपए दे के चला जाता, पर जब उसने कहा जो दाता दे सकते हो वो दे दो, तब अपनी हिसाब से अपनी पात्रता से उस राजा ने उस दर्जी को 2 गांव दे दिए। मांगना है तो कायदे से मांगो, मांगना है तो थोड़ी तहजीब से मांगो, मांगना है तो उससे मांगो जो सब दे सकता है, और क्या मांगना है ये भी विचार करके मांगो। मांगने वाला तो सब कुछ दे सकता है, वो भी दे सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी माया द्वारा भगवान के बनाए हुए सुख दुख तो बड़ी सहज चीजें हैं, अगर भगवान से भगवान को भी मांग लोगे तो न जाने श्री जी की कैसी कृपा हो जाती। भगवान भी पुंडलीक विद्यानिधि पुंडलीक जी की तरह, जहां पर भगवान विट्ठल बनकर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए भी भगवान किसी रूप में उतर आए, प्रकट हो जाए। हम कभी भी इस मॉरल स्टोरी के माध्यम से मुझे बड़ी आनंद दिया कि हम मांगने जाते हैं तो क्या मांगते हैं, भगवान से किन चीजों को, हम किससे मांग रहे हैं, जगतपति हम किससे मांग रहे हैं, वो जो हमारी ना पहले की ना अभी की बल्कि आने वाली हर गति को सुधार कर हमें अपने चरणों में सेवा दे सकता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम भिखारी बन जाते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रह जाते हैं, ये जॉब दिला दो, ये मैनेजर बना दो, इसको चुप करा दो, इससे बड़ा बना दो, इससे और प्रगतिशील बना दो। भगवान भी सोचते हैं, जब देखो
जब तुम्हारे पास दो घड़े हैं, एक घड़े में 10 लाख रुपया हो और एक घड़े में 10 हजार रुपया हो, अब ये भी तुम्हें पता हो कि एक 10 लाख वाला है, एक 10 हजार वाला है, कौन सा चूज करोगे? हाँ जतिन, कौन सा लेके आएगो बेटा? 10 हजार वाला लाएगो कि 10 लाख वाला लाएगो? है बोल। लो अब अनम्यूट करो। 10 लाख वाला ही लाएंगे माँ। तो 10 लाख वाला क्यों लाओगे? क्योंकि एक घड़े की पात्रता है कि वो 10 लाख रखे हैं। पर जब आप 10 लाख वाला और 10 हजार वाले घड़े में से भी अपनी अल्प बुद्धि के कारण कि अरे मुझे तो 10 हजार की जरूरत थी, तो 10 हजार वाला ले आओगे, तो ये आपकी मूर्खता है। जब भगवान आपको वो दे सकते हैं जो आपको इस मृत्यु संसार सागरात से परे ले जाने की क्षमता दे सकता है, तो क्यों यहाँ पर फंसे रहने के लिए बार बार सुख दुख की प्रार्थना करते हो? क्यों बार बार लौकिक व्यवहारिक चीजों में फंसकर उन्हीं की कामना करते हो? तो मांगना है तो बड़ा मांगो, मांगना है तो दिव्य मांगो, मांगना है राधा रमन जी से तो स्वयं राधा रमन जी को मांगो। तो मांग की शोभा भी है। पर अगर आप उस दर्जी की तरह 2 रुपए में सलट जाते, तो आज वो दर्जी आज भी दर्जी ही बना रहता। पर क्योंकि उसने समर्पण किया, देखो बड़ी सुंदर बात है, उसने समर्पण किया तो क्या हुआ? केवल वो ही सुख को नहीं प्राप्त हुआ, वो जो ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त हुई, क्या वो केवल उसको ही? बल्कि उसके आने वाली कितनी पुश्तें सारी की सारी सवर गई, 2 गांव उसे मिल गए, जिसके कारण आने वाली भी सारी जनरेशन तर गई। जीवन में, परिवार में, कुटुंब में, युग युग में एक भक्त हो जाए तुम्हारे परिवार में, तो सारा कुटुंब तर जाता है। तो आप कभी ये मत सोचना कि माँ हमारे जीवन में बड़ी प्रतिकूलता है, घर वाले भजन नहीं करने देते, घर वाले हमको समझते नहीं, ये मत सोचो। तुम हो तो कहीं ना कहीं वो भी तर जाएंगे। उनके जो पात्र में जो कुछ कुछ पवित्रता है ना, वो तुम्हारे कारण ही है। इसीलिए अपने भजन को और प्रगाढ़ कर लो और सफल कर लो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पता है कि तुम पे जिम्मेदारी है। घर में और कोई भजनानंदी ना है, और कोई भगवान को याद नहीं करेगा, सबकी गति नरक में जाने वाली ही है। पर भगवान ने तुम्हें वो शक्ति दी है कि तुम अपने भजन से ना केवल अपने माता पिता का, ना केवल अपने बाल बच्चों का, बल्कि उनके आने वाली और जनरेशन्स का भी भविष्य बदल सकते हो, उनको वो गति दिला सकते हो जो उन्हें भगवान तक ले जाए। बहुत सुंदर ये स्टोरी है। मुझे बहुत आनंद आया इस भाव को कर कर कि राधा रमन जी क्या नहीं दे सकते। वो दे सकते हैं जो हम चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं जो हम नहीं चाहते, वो भी दे सकते हैं जो हम सोचते हैं, वो भी दे सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। और सत्य बात तो ये है कि राधा रमन देव जी वो भी दे सकते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भी सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम का सहज आगमन, राधा रमन देव जी के सहज दर्शन। अरे भैया, मरने के लिए किसको निकुंज देखना है? आओ ना हमारे वृंदावन धाम, दिखेंगे प्रिया प्रियतम तुम्हें सहज वहां की कुंज गलियों में डोलते हुए। खूब आनंद। आप सबको इस मॉडल स्टोरी से बहुत कुछ जीवन में उतारने योग्य प्राप्त होगा, इसका चिंतन बिठाइए। और मैं कुछ चाहती हूँ आप भी कुछ कुछ अपने भाव को, कोई कहना चाहे तो वो अपनी रियलाइजेशन भी शुरू बताए। मनीषा शर्मा जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बच्चे, अनम्यूट करो बेटा। हाँ। जय गौर श्री राधा रमणो विजिते माँ। जय हो। माँ, मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आपको देख के मुझे बहुत बहुत आनंद मिलता है माँ। और जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मैं अपने सारे दुख तकलीफ सब भूल जाती हूँ और नया मोटिवेशन मिलता है कोई भी तकलीफ जब मुझे होती है या जब मैं परेशान होती हूँ। माँ थैंक बेटा यू, हम मुझ जैसे एक छोटे से भजनानंदी की लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि राधा रमन जी ने आपको मेरे जीवन में, इसीलिए राधा रमन जी मुझसे भी बहुत प्रेम करते हैं, ये भी मैं जानती हूँ। क्योंकि अगर वो मुझसे प्रेम नहीं करते तो आप सबको मेरे जीवन में नहीं लाते, आप सबकी सेवा मुझसे नहीं कराते। मैं तो अपने जीवन में इसको बहुत बड़ा एक राधा रमन जी का जो प्रेम है उसका प्रमाण मानती हूँ, और उनको बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि वो कितने सारे रूपों में मेरे सामने आते हैं कि आ रेणुका तेरी गति सुधारूं, आ इसकी भी सेवा कर, उसकी भी सेवा कर, जिससे कि तेरा और मेरा मिलन जल्दी हो। तो बड़ी
सुंदर बात है बेटा। मैं आपको बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम करके धन्यवाद करती हूँ। ये आपने जो कुछ कहा ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा एक भी इसमें कोई गुण नहीं है। ये मेरे राधा रमन जी ही हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इस मॉरल स्टोरी के लिए अगर कोई व्यक्ति और कोई भाव अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है इस मॉरल स्टोरी को विशेषतः केंद्र में रख के, तो वो शेयर करे। हाँ जी, पार्थ सारथी दास जी। अर्जुन। राधेश्याम भैया, दंडवत राधे प्रणाम। प्रसन्न। भैया, इस स्टोरी में सुनते सुनते मेरे को मायाश्री वाली वो लाइन याद आई कि राधा रमन जी जो करते हैं दी बेस्ट करते हैं। तो बस उनके ऊपर छोड़ देंगे तो वो भी कर देंगे, जैसे आपने कहा कि जो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो समर्पण, जिसने समर्पण कर दिया, फिर देखिए अगर आप किसी के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है आपका ध्यान रखना। अब छोटा सा बच्चा है, हमारा निमाई दादा है, जब निमाई दादा हमारी गोदी में होता है, निमाई दादा हमारे साथ होता है, तो वो हम पे डिपेंडेंट है। तो हमारा ध्यान है कि उसको खिलाना भी है, पिलाना भी है, डायपर भी चेंज करना है, कपड़ा भी चेंज करना है, मुड़ा भी धोना है, मुंह भी साफ करना है, बाल भी बनाने हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी। तो वैसे ही राधा रमन जी के ऊपर जब आप अपनी जिम्मेदारी डाल देते हो ना, तो राधा रमन जी की, वो ना भी चाहे ना कि मेरे को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, पर आप तो अब उन पे निर्भर हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं उनको आपकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है, उनको ध्यान रखना ही पड़ता है अपने भक्तों का। ये खा रहा है, ये इसके जीवन के क्या कष्ट है, इसकी गति कैसी है, क्या हितकारी है, फिर राधा रमन जी स्वयं अपने हिसाब से उसके जीवन को सुंदर बनाते हैं। बहुत सुंदर। हमारी नीलम तिवारी माता जी, गंधर्विका जी भी कुछ कहना चाहती हैं, बड़े आनंद की बात है। हरे कृष्णा, दंडवत राधे प्रणाम। राधे बच्चे। पहले तो रियली थैंक यू। इस कंट्री में भाभी माँ, जैसे कहते हैं ना कि ना हम हिंदी वाले बच्चे, ना हम इंग्लिश वाले बच्चे, और ना हम आप संस्कृत वाले। लंदन वाले हो, आप बीच के। मतलब वो होता है ना कि अपना कुछ छूट नहीं जाए, इसलिए हम इंग्लिश में टू मच नहीं पढ़ते, यहाँ के कल्चर से दूर रहते हैं। और भारत तो इतनी दूर है, लेकिन आपकी वजह से हम मतलब इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं बच्चों के संस्कार, बच्चों को, और गुरु महाराज जी की कृपा से बिल्कुल राधा रमन जी से कनेक्टेड, शायद जो भारत में रह के ना कर पाते, शायद परिवार और बाकी उसमें धर्म कर्म में पड़े रहते, लेकिन आप सबकी कृपा से यहाँ रह के हम इतना कर पा बेटा, रहे ये राधा रमन जी ने ही आपको चयन किया है। देश विदेश में कितने लोग हैं, कितनी जगह पर फंसे हैं, पर समय निकाल कर क्लास में आना, प्रयास करना, और आपकी सेवा तो इतनी सुंदर है, मैं जानती हूँ निजी रूप से भी, और लंदन में रहते हुए भी वो संस्कार अपने प्रधान रखते हुए आगे चलना, तो बड़ी सुंदर बात है। और ये राधा रमन जी की चयन करते हैं बेटा, इसमें साची किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप पे राधा रमन जी की दृष्टि है, कृपा है, तो राधा रमन जी आप नहीं भी चाहोगे तो भी घसीट घसीट के आपको लेकर ही आएंगे, क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं और आप राधा रमन जी से प्रेम करते हो। और आपके लिए खूब प्रार्थना बच्चे। हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मॉरल स्टोरी को थोड़ा सा हम लोग केंद्र में रखकर, कि उस मॉरल स्टोरी के आधार पर हम क्या अपने जीवन में लर्न कर पाए हैं, उसको हम थोड़ा सा लें। आप सब लोग मेरे बारे में जो बोल रहे हैं वो सुनकर हमको पसीने आ रहे हैं, हमको तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आप मेरे लिए कह रहे हैं वो साची में मेरा एक भी गुण नहीं है। और वो मुझे अंडर कॉन्फिडेंट ही करता है, क्योंकि ये सब मेरे राधा रमन के ही गुण हैं। तो आप उनके ही उनकी उनका उनकी प्रेज करो, वो हमको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको उनकी प्रेरणा से क्या जीवन में बदल रहा है, और इस मॉरल स्टोरी से विशेषतः आपको क्या सीखने को मिला बेटा। मैं जानती हूँ आप सब मुझे बहुत प्रेम करते हो, और आप जितना मुझे प्रेम करते हो उतना ही प्रेम मैं भी आपसे करती हूँ। और हम सब एक दूसरे से इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि राधा रमन जी से हम प्रेम करते हैं। हमारा लक्ष्य एक है, हमारा प्रियतम एक है, इसलिए जब एक प्रियतम है तो सब गोपियां एक संग होकर उस प्रियतम से अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को, गोपियों ने जब गोपी गीत में भगवान अंतर ध्यान हुए ना, तब सब गोपियों ने मिलकर एक झुंड बनाया। और फिर कभी कोई एक, महाराज जी कहते ये भी एक भाव है कि जो 19 श्लोक गोपी गीत के है ना, वो एक एक गोपी ने एक एक भाव गाया। तो जैसे जयति तेदिगम एक ने गाया, दूसरा गीत दूसरा श्लोक एक ने गाया, तो सबने एक एक श्लोक गा के भगवान को अलग अलग मूड से पटाने का प्रयास किया, है ना। तो वैसे ही हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग मूड से एकजुट होकर राधा रमन जी हमारे पे दृष्टि बना ले, हमको स्वीकार कर ले, उस प्रयास में हम लोग जुटे हैं। तो बात केवल इतनी है कि राधा रमन जी ही मुख्य हैं, वो ही हमारे प्रियतम है, और हम सब उनकी गोपियां हैं जो उनको रिझाने का प्रयास में लगी हुई हैं। बहुत जी। सुंदर। दो लोगों का और लेंगे हम। अम, अक्षरा जी।
अक्षय जी अनम्यूट करो। चलो आस्था रॉय जी। मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा? आर यू वेयरिंग हेडफोन्स? हेडफोन्स मे बी देन आई विल बी ऑडिबल। ये ब्लैक तिलक क्या है, वंशिका जी पूछ रही हैं। ये ब्लैक तिलक आप हमारे राधा रमन देव जी की श्री जी हैं। इसका विस्तार एक वीडियो है बेटा, आप हमको मैसेज करेंगे तो जो बालक हैं क्लास के वो आपको सेंड कर देंगे। हाँ जी आस्था जी। बेटा मुझे सुन नहीं रहा है। विशाल आप बोलो। आप उसको कुछ देखो बेटा, आपका शायद कोई प्रॉब्लम है उसमें। राधेश्याम मैया राधे राधे बेटा। जी, इससे मैं ये समझाऊं कि ईश्वर जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे हमारे भले के लिए ही करते हैं, तो हमें सदा उनके विधान में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। आपके जीवन में आप प्रयास हर चीज के लिए जितनी आपका बल है उतना करें। उसके आगे राधा रमन जी की जो इच्छा है, जो वो फल स्वरूप उस प्रयास का आपको जो भी फल देना चाहते हैं वो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि प्रसाद का कभी भी चयन नहीं होता। आप मंदिर में जाओ, जो पुजारी जी आपके हाथ में रख देते हैं वो प्रसाद होता है और वो आप ग्रहण कर लेते हो। उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, वो गुणातीत हो जाता है। उसी प्रकार जब आप प्रयास करते हो और उस प्रयास को राधा रमन जी के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब वो जो प्रयास है वो प्रसाद हो जाता है। अब उस प्रसाद का जो भी फल आपको मिलता है उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वेरी गुड। एक और लेंगे, बाकी उसके बाद जो बालक बताना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करेंगे और मैं पर्सनली जैसा कि हर बार करती हूँ उनको वॉइस नोट के माध्यम से रिप्लाई भी करूंगी। प्लीज आप भी वॉइस नोट ही भेजिएगा जिससे मैं सहजता से उसे सुन पाऊं। क्योंकि पढ़ने में कभी कभी कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे होता है कि आप रिकॉर्ड करके भेजो। तो आप रिकॉर्ड करके आपको इस मॉरल स्टोरी से क्या अच्छा लगा वो आप शेयर करना। एक नई रियलाइजेशन, एक लास्ट में ट्राई जो अवसर दूंगी वरुण जी को। आज मैंने प्रथम बार कक्षा में देख रही हूँ, सो आई वुड वांट टू गिव हिम अ चांस। राधे राधे बेटा। मैया राधे राधे। राधे राधे बच्चे। हाँ जी। मैया मुझे ये स्टोरी से ये पता लगा कि जैसे वो टेलर था जो वो मतलब कि डर रहा था वहां से, सैनिक से डर रहा था, वो हम्म राजा से डर रहा था हम्म कि मतलब कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें भगवान से भी ना डरे, उनको अपने आप को समर्पित कर देना। कि हम डर जाते हैं कि हम अगर समर्पित कर देंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमें वो सबसे ऊपर उठ के भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर डर है बेटा, ये दो चीजें हैं। देखो, एक तो रोड है जो एक वृंदावन की तरफ जाएगी, एक वृंदावन से वापस लाएगी। अब ये तो है नहीं ना कि आप किसी भी रोड पे चलो दोनों रोड ही वृंदावन तक ले जाएंगी, ये तो सच्ची नहीं है। एक रोड वापस लेके आएगी, एक रोड ले जाएगी। तो वैसे ही ये जो दो रोड्स हैं भक्ति की, प्रेम और भय, ये दो अलग रोड्स हैं बेटा। जो प्रेम है वो आपको राधा रमन जी तक ले जाएगी, पर भय, डर आपको राधा रमन जी से दूर ले जाए। क्योंकि जब डर होगा जीवन में तब प्रेम नहीं हो सकता। तब हर चीज यही होगी, अगर मैंने ये नहीं किया तो राधा रमन जी कुछ बुरा कर देंगे, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो जब तक ये मेरा और हम वाला जो अहंकार है वो रहेगा, तब तक जो भी स्टेप्स है ना वो राधा रमन जी की तरफ नहीं बल्कि उल्टी तरफ रखे जा रहे हैं। तो हमें सदा ध्यान रखना है कि हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ प्रेम करना है। एक आखिरी वत्सल और बोलेगा, क्योंकि वत्सल का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बड़ा ही अलौकिक होता है, समथिंग आउट ऑफ द ब्लू। तो लेट्स सी वत्सल क्या राधे कहना मैया। चाहते हैं। राधे राधे बच्चे। तुम्हारे बोर्ड मैया एग्जाम्स अच्छे हो गए? हाँ जी मैया। रिजल्ट कब आना है? अराउंड 10th से लेकर 12th में के बीच में आएगा। चलो खूब प्रार्थना बच्चे, खूब खूब प्रार्थना देते। हाँ बेटा बोलो। मैया इससे मैं मतलब एक इस तरीके से समझाऊं इसको कि आपने जो शुरू दर्जी बोला, दर्जी हम है, वो बात ठीक है। लेकिन जो राजा और सैनिक को अगर हम देखें ना, तो जो जो सैनिक था उसको हम एक रूप से देख सकते हैं ठाकुर जी के रूप में, और जो राजा था उसको हम प्रिया जी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि बैठे पलोर राधिका पायल। ठीक है ना। तो हम्म जैसे जो ठाकुर जी होते हैं ना, वो हमारे पास राधा रानी की सेवा हमारे पास लेकर आते हैं। हम्म लेकिन जब हम वो सेवा को कर भी लेते हैं, फिर उसके बाद अगर हम उस सेवा के फलस्वरूप, मतलब वो जो उन्होंने आंखें भी दिखाई पीछे से कि वो ये नहीं चाहते थे कि तुम बताओ कि ये सेवा मैं लेके आया हूँ, मतलब इससे हम ये भावार्थ इससे हमें समझ में आता है कि ठाकुर जी हमारे पास राधा रानी की सेवा लेकर आते हैं, और वो भी बड़े गुप्त रूप से लेकर आते हैं कि ताकि राधा रानी को पता ना चले कि ये सेवा हमें दी बच्चे है। ये उल्टा लेकिन है जो बोल लिया बेटा, ये उल्टा होता है बिल्कुल। जो आप बोल रहे हो ना, जो किन कौन किन के पास सेवा लेके आते हैं,
मेरा ऐसा भाव है, उल्टा होता है। ये हमारी श्री जी सहज है जो आ जाती हैं लेके और संकेत भी कर देती हैं, बता भी देती हैं ये राजा है, ये कोई सामान्य नहीं है। ठाकुर जी तो बड़े हमारे टेढ़े हैं बेटा। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम है ये। बिभ्रदवासा कनक कपिशम, कभी कोई सीधा काम नहीं होता इनसे। एक फूल यहाँ धरते हैं और ऊपर फेंकते हैं तो फूल भी बेचारा इतना टेढ़ा चलता है कि फूल भी दूसरे ही कान पे आके अटकता है दोबारा में। तो जो बोला ये है बिल्कुल सही बात, पर इसमें रोल रिवर्स है। जो मंत्री है वो प्रियाजू है और जो राजा है वो ठाकुर जी हैं। तभी जब राजा कह रहा ना नहीं लेना ही पड़ेगा, तब ठाकुर जी जब बीच में कभी अटक भी जाते हैं तो प्रियाजू पीछे से इशारा करके, जब कोई प्रेम करता है ना तो वो टेस्ट के अंदर थोड़ी हिंट दे देता है, तो प्रियाजू पीछे से इशारा करके बताती है अरे ये नहीं ये करो भैया ये करो। तो तभी हम अपना मार्ग बदल लेते हैं और ठाकुर जी हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो बात वत्सल की बड़ी जोर की है, अगर आप ध्यान से समझो। यानी ये मेरा निजी भाव है कि कहीं भी अटक जाओ राधा रमन जी तो फिर पुण्य पाप ने शायद कभी कभी आप लोगों को तोलने लग भी जाए, पर अगर श्री जी प्रसन्न है नहीं ना तो ये रजिस्टर पकड़े बैठे रह जाएंगे और आप तो सेवा में विद्यमान भी रह जाओगे। ये श्री जी की कृपा से ही संभव हुए, वृंदावन आगमन भी और राधा रमन जी की सेवा भी। और बहुत सुंदर बेटा वत्सल, बहुत आनंद आया। आप सबको के लिए खूब खूब प्रार्थना, क्योंकि क्लास का समय काफी ऊपर हो गया है, हम क्लास को यहीं विश्राम करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे हम दोबारा मिलेंगे 6:30 PM ट्यूसडे, सेम क्लास, जिसमें हम चैप्टर 4 के अगले 5 श्लोकों को पढ़ेंगे। उसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, गोपी गीत को विश्राम की ओर ले जाएंगे और एक नए सूत्र के साथ अपने जीवन में नई ऊर्जा को, नई पॉजिटिविटी को लाने का प्रयास करेंगे। ये चीजें जो हम कक्षा में सुनते हैं इनको जीवन में उतारना भी है बेटा। केवल ये नहीं माँ आपने बड़ा अच्छा बोला, हमें बड़ा एनर्जेटिक फील हुआ, पर जैसे ही क्लास का लीव मीटिंग हुई, जैसे ही परिवार को दोबारा देखा तो सेम चीजों में आप फिर उलझ गए। इसका कोई लाभ ना होएगा। पर जब आप कक्षा अटेंड करो उसके बाद नेक्स्ट है ना, जैसे जैसे जो अर्थ है वो मूव करती है ना सन के अराउंड, वो कितनी धीरे धीरे मूव करती है, पर मूव करती है, पूरा एक सर्कल काटती धीरे धीरे। तो वो जितनी गति से वो मूव करती है ना, इतनी धीरे कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम इस समय चल रहे हैं पर नहीं चल रहे। उतना सा अंतर आपके जीवन में भी आना ही चाहिए हर क्लास के बाद। थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा और पॉजिटिव, थोड़े से और सौम्य, थोड़े से और पोलाइट, थोड़े से और कम एग्रेसिव, थोड़े से और मोर गिविंग, थोड़े से और भगवान के चरणों में समर्पित। ऐसे थोड़ा 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 एक एक बूंद, बूंद बूंद से ही बाल्टी भरती है और बाल्टी बाल्टी से समुद्र भी भर जाता है, भरता है मैं बता रही हूँ। तो आप चिंता मत करो, देखने का सब प्रयास हम करते चलेंगे और राधा रमन जी इस प्रयासों में ही कहीं ना कहीं हमको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। राधे राधे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आप लोग अगर कोई सेवा करना चाहते हैं पाठशाला के प्रति, या फिर आपके जो भक्त वैष्णव वृंद है राधा रमन जी के चरणों में, तो केवल इतनी सेवा करें कि जो भी आप इस क्लास में श्रवण करते हैं, जिससे आप मोटिवेटेड फील करते हैं या आपके जीवन में कुछ प्रभाव डालता है, उसका एक छोटा सा पोस्टर या कुछ भी इस प्रकार से बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करें, जिससे कि और बालक उसका दर्शन करके आपकी उन बातों को पढ़कर क्लास से जुड़ने। और अगर आप एक भी भक्त को, वैष्णव को या भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर चला देते हैं, क्लास से जोड़ देते हैं, तो आपकी एक पुरुष चरण अलग होगा और उस एक व्यक्ति को सही मार्ग पर चलाने का पुण्य जो होगा, प्रसन्नता राधा रमन जी की एक और होगी। तो हम ये सदा प्रयास करें कि हम भी इस प्रकार से जो क्लास की टीचिंग्स है उसको डालकर निमाई पाठशाला और रेणुका गोस्वामी जो हमारा पोर्टल है उसको टैग कर कर उसको जरूर शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि लाइव क्लासेस भी होती हैं। हमारा इंस्टाग्राम से तो बहुत लोग जानते हैं, पर बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि हम लोग 1-to-1 भी मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं जब हम बात करते हैं, सब सही है, क्लास के बारे में, गीता जी के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आप जरूर इस प्रकार की सेवा क्लास के बाद जरूर करा करिए और हम उसे रीशेयर भी अवश्य करेंगे। और जो करते हैं वो सदा मेरी दृष्टि में भी रहते हैं, मेरे को सदा याद रहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। तो आप सबको अगेन प्रणाम करके आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट ट्यूसडे 6:30 PM। श्री राधा रमन लाल की जय। राधे राधे। राधे राधे।